जय श्री राम। शंभु सहज समरथ भगवाना, अयहि विवाह सब विधि कल्याण। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, अयहि कह शिव तजि दूसर नाही। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, अहियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वरवोच्चरहि, जय जय शंकर शुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर शुर करहि। आज हम लोग हरतालिका तीज व्रत, जो हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तीज तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो यह व्रत है को पूरी विधि और विधान के साथ जो भी करता है, उसके जीवन में के सारे दुख जो है वो सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। और हरतालिका तीज का जो सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि इस व्रत का क्या महत्व है और यह व्रत कैसे किया जाता है, कौन कौन कर सकता है, कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या डेट है, क्या टाइम है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो हरतालिका तीज जो है सुहागिन महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जो सुहागिन औरतें यह जो व्रत रखती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन को जो है सुखी बनाने के लिए यह व्रत महिलाएं माता पार्वती, माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं इस व्रत को करने से। दरअसल यह व्रत निर्जल रखा जाता है, यानी बहुत कठिन यह व्रत है, क्योंकि बिना जल लिए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए इस व्रत को करना होता है और यह बहुत कठिन है। इस कारण यह व्रतों में जो व्रत है अनेक, उन व्रतों में से एक यानी कठिन, सबसे कठिन माना जाने वाला यह व्रत है। और वहीं कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं और उनके द्वारा यह व्रत सूर्योग्य वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं जो हैं अपने सूर्योग्य वर प्राप्ति करने के लिए माता गौरी का यह तीज व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज जो है, यानी तीज का जो व्रत है, जिसे लोग तीजा के नाम से भी जानते हैं, यह शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल रखा जाता है। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वह हर साल रखा जाता है और इस साल जो है यह व्रत 9 सितंबर 2021 को रखा जाएगा। 9 सितंबर 2021 को रखा जाएगा और यह हरतालिका तीज, इस बार जो हरतालिका तीज है इसमें जो है रवि योग बन रहा है। अगर हम इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह रवि योग बन रहा है और यह तकरीबन 14 साल बाद यह बन रहा है और यह बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूरी होती हैं।
तो आइए हम जानते हैं कि हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। जो हरतालिका तीज है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। शुभ मुहूर्त है, सुबह का जो पूजा का मुहूर्त है, सुबह 6:03 से लेके सुबह 8:33 तक हरतालिका तीज की जो है पूजा का शुभ मुहूर्त है, सुबह का पहला, जिसमें टोटल कुल समय है 2 घंटा 3 मिनट आपको जो है समय मिलेगा पूजा करने के लिए। और यही अगर हम शाम के देखते हैं कि शाम का क्या पूजा का मुहूर्त है, तो शाम को 6:33 से लेकर और 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। यानी हरतालिका तीज का जो पूजा का शुभ समय है शाम का, वह 6:33 से लेकर 8:51 तक का शुभ मुहूर्त है। और हरतालिका तीज की पूजा की जो विधि क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। पहले तो आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करना होगा, स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे, और भगवान गणेश और शिव माता पार्वती की आपको मिट्टी की प्रतिमाएं, काली मिट्टी हो या बालू लेकर के आप भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं बनाएं। एक चौकी बनाएं, उस पे अक्षत और अष्टदल की आकृति बनाएं, और उसमें एक कलश लें। आप एक कलश लीजिए, उस कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, थोड़ा सा अक्षत और एक सिक्के डालें उस कलश में, और उस कलश की स्थापना अष्टदल का जो आपका आकृति जो आपने बनाया है, कमल की जो आकृति आपने बनाई है कमल अष्टदल की, उसके ऊपर वह आप रख दीजिए। इसके पश्चात चौकी जो आपने बनाई है उसके ऊपर आप कलश पे जो है आप ये आप आम के पत्ते, उसके बाद नारियल आप उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद चौकी के ऊपर आप पान के पत्तों को और चावल को रखें, और माता पार्वती और गणेश को आप तिलक लगाएं, पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को जो सबसे प्रिय है वह है बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, समी है। इन सब के पत्ते आप अर्पित करें भगवान गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ जी को। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, माता पार्वती का श्रृंगार का सामान जो है वो चढ़ाएं। यह जो है आपकी पूजा की विधि है। और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद अक्षत चढ़ाएं, माता पार्वती और भगवान गणेश को जो है आप पीला चावल चढ़ाएं, और माता पार्वती के जो श्रृंगार की सारी सामग्रियां हैं वह माता पार्वती को अर्पण करें। और इसके बाद जो और भी देवी देवता हैं उन सबको आप कलावक लेके रोली मोली उनको चढ़ाएं, और भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएं। ये सब जो पूजा की सारी विधि है वह आप सारी विधि करें। और इसके बाद हरतालिका तीज की आप कथा पढ़ें, सुने। जब आप सारी पूजा का विधान से पूर्वक से आप जब पूजा करें, इसके पश्चात आप भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं, आरती करें। यह है आपको पूजा करने की विधि है। भगवान का जो आप भगवान की जो पूजा करेंगे वो सब विधि है। माता पार्वती को आप ये सब विधि करें, गणेश भगवान की सारी विधि की पूजा करें। इसके पश्चात जब चंद्रमा को आप अर्घ देने का जब समय आए, तो आप जो तीज की जो संध्या का जो पूजा करने के पश्चात आप चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाता है, उसमें आप रोली अक्षत, आप रोली ले लें, अक्षत ले लें, मौली अर्पित करें। किसको? चंद्रमा जी को आपको अर्पित करना है। और चांदी की अगर आपके पास अंगूठी है, उसमें गेहूं के दाने हाथ में ले लें, है ना। और हाथ में लेके चंद्रमा को अर्घ देते समय आप अपने स्थान को खड़े होकर के और परिक्रमा करें, चंद्रमा की आप परिक्रमा करें। ये देखो, ये जो विधियां हैं आप इसको पूरा करें। इसी से करने से आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। यह जो व्रत है यह बहुत कठिन व्रत है, और इस व्रत को जो भी निष्ठा और श्रद्धापूर्वक करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। देखो, हरतालिका तीज का जो अर्थ है वह दो अर्थ यानी दो बात है, यानी दो शब्द हैं। दो शब्द मिल करके
यह बना है हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है, उदाहरण में देखा जाए तो अपहरण, और आलिका का अर्थ होता है सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी मिलती है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जिसके अनुसार माता पार्वती जी की सखियां, माता पार्वती की सखियां का उदाहरण करके जंगल में ले गई। माता पार्वती की जो सखियां हैं उनका अपहरण करके जंगल में ले गई, समझ रहे हैं ना। वो जंगल में लेके गई और जंगल में लेके जाने के बाद माता पार्वती जी का जो विवाह है उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु के साथ ना कर दिया जाए, इसलिए जो है सखियां माता पार्वती को जंगल में लेके गई। अब सखियों की सलाह से माता पार्वती जी को एक गुफा में ले जाके शिव की आराधना उस गुफा में जाके माता पार्वती ने की। और भाद्रपद की तृतीया तिथि को हस्त्र नक्षत्र में माता पार्वती जी ने मिट्टी का जो मिट्टी का भगवान भोलेनाथ का उन्होंने शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग बना के विधिवत पूजा की, और रात भर उन्होंने जागरण भी किया। और तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के माता पार्वती के ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिया और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार भी किया। देखो, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में हमने सुनाया कि यही विवाह सब विधि कल्याण, है ना। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तो हमारे कहने का मतलब है कि कुछ कथाएं रामचरितमानस से भी यह हमें स्पष्ट करती हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया तीज को माता पार्वती की जो पूजा आराधना जो लोग करते हैं उनका जो है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भी होता है। और इसके कई दौर भी हैं। हम एक मंगलकारी परिवार में आपको लेके चलते हैं, और जो परिवार तो है ही है, वह अन्य देवों के देव भी हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में शिव परिवार ही आदर्श क्यों बना है, हम इस बारे में भी जानेंगे। देखो, भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का जो प्रसंग है वह हमारे लिए आदर्श भी है। शिव पुराण में से लेकर रामचरितमानस तक अनेक जो ग्रंथों में शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास की संज्ञा दी गई है। पार्वती जी श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शिव साक्षात जो है विश्वास, यानी शंकर यानी विश्वास का, साक्षात विश्वास का प्रतीक है भगवान भोलेनाथ। जब एक दूसरों के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा तो हमारा जो है आदर्श परिवार होगा, और जहां इनमें से किसी एक में कमी रह जाती है, किसी एक परिवार में अगर कमी रह जाती है, वहां कलेशों से घर परिवार घिर जाता। और शिव प्रसंग में दो स्त्री आती हैं। शिव कथा में जो है, शिव प्रसंग की कथा में दो स्त्री आती हैं, एक है सती और दूसरी है पार्वती। हम पार्वती जी के रूप में स्त्री को अंगीकार कहते हैं, क्योंकि पार्वती जी को ही हमने अक्षत सुहाग की अधिष्ठात्री माना है, क्योंकि वहां समर्पण है। और सती प्रसंग में अपनी जिद है, यानी सती प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो वहां जिद है, और आप पार्वती प्रसंग में जाएंगे तो वहां पे समर्पण है। लेकिन पार्वती के रूप में हर स्त्री सौभाग्य
वती है और हरतालिका तीज का प्रसंग भी इसी से जुड़ा है। अविवाहितों, जो अविवाहिताएं के लिए मुख्य रूप से यह व्रत जो पूर्वांचल में प्रमुखता से किया जाता है और पश्चिमांचल में यही व्रत सावन को तीज जो है तीजोत्सव के रूप में आता है। और हरतालिका तीज जो है भाद्र मास जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है तब होता है। और ये दोनों कथाएं एक ही हैं, यह दोनों कथाएं एक ही हैं, लेकिन मर्म व्यापक, दोनों का जो मर्म है वह व्यापक है। पूर्व जन्म में सती होने के जो सती हैं, पूर्व जन्म में सती होने के बाद भी देवी ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरण किया और जो है भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने घोर तप किया, घोर तपस्या किया, अन्न जल का त्याग कर दिया, उनका शरीर जो है कृष्ण के समान हो गया और देवी का नाम अपर्णा भी पड़ा। देवी माता पार्वती का नाम जो है दूसरा नाम अपर्णा भी पड़ा। और भूख और प्यास से सहन करते हुए देवी ने केवल एक ही प्रण किया कि वह शंकर को ही वरण करेंगी और किसी और को नहीं। तब तो पूरा हुआ, लेकिन भगवान शंकर कहाँ मानने वाले थे। कथा आती है कि तारकासुर के संहार के लिए शंकर जी पार्वती जी से विवाह किया, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि शंकर जी के पुत्र जो है, शंकर जी के पुत्र गर्भ से उत्पन्न, यानी शंकर जी का जो पुत्र होगा वह गर्भ से उत्पन्न होगा। शंकर जी का जो पुत्र है वह माता पार्वती के गर्भ से उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा जो है उसकी मृत्यु हो सकेगी। अंततो गत्वा कार्तिकेय के रूप में माता पार्वती जी ने पुत्र का जन्म दिया और तब जाकर के तारकासुर की मुक्ति मिली। हरतालिका तीज इच्छित वर की कामना का व्रत है, जो इच्छाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है और वर की कामना को गलत नहीं माना जा सकता। जो यह इच्छित वर की जो कामना को गलत नहीं माना नहीं गया है, वरना इसके व्रत भी हैं। हरतालिका तीज इसमें से एक है। जितने भी व्रत हैं उन सब में यह व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कालांतर में सुहागिनी स्त्रियां भी व्रत को करने लगी हैं, पार्वती जी की तरह या जो निर्जल रहने लगे हैं। और मुख्य उद्देश्य एक ही है कि शिव ही शिव हो, शिव ही शिव हो, यानी कल्याण हो परिवार में भी और दाम्पत्य जीवन में भी, यही यानी शिव परिवार जैसा हो। शिव कल्याण के देव हैं, शिव जो है कल्याण के देव हैं और माता पार्वती कल्याणी है। पारिवारिक और वैवाहिक सभी संस्कारों की नींव शिव परिवार से पड़ी है। यह सुखी और आदर्श परिवार है। भगवान शिव का जो परिवार है वह सुखी और आदर्श परिवार है और इसमें कार्तिकेय के रूप में गर्भोत्पन्न शिशु भी है, जो गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो मानस पुत्र के रूप में गणेश जी भी हैं। अशुभता और शुभता का संकेत देने वाला जो नादिया यानी नंदी भी हैं, श्रद्धा के रूप में साक्षात पार्वती जी भी हैं। इन सभी का विश्वास शिव में है। ये जो सारे परिवार हैं भगवान भोलेनाथ का, सबका जो विश्वास है वह किस में है? भगवान शिव में है और शिव विश्वास में है।
शिव किसमें है? शिव का जो विश्वास इनमें है। इसलिए शिव परिवार सुखी परिवार है। जिस तरह माता पार्वती का सुहाग अक्षत है, उसी तरह व्रत को करने वालों का भी हो, यही कामना सनातन है और यही हरतालिका तीज भी है। हम सभी परिवारों के लिए कुछ न कुछ समर्पण करते हैं। हम जो सभी परिवार के लिए कुछ न कुछ समर्पण करते हैं, अन्न जल का त्याग संकल्प का हिस्सा है और सब सुखी हों, सभी का परिवार श्रद्धा और विश्वास के साथ फूले फले, यही कामना हम सबको अपनी संस्कृति की पल्लवित करनी चाहिए, प्रफुल्लित करनी चाहिए। और यह जो व्रत है, यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो इस व्रत को अच्छी, जो इसका विधि विधान है उसे करेगा, उसके घर में सुख संपत्ति वैभव की और संपन्नता की प्राप्ति होगी, दुख दूर होगा और उसका घर शिव परिवार जैसा बना रहेगा। जो महिलाएं शांत चित्त होकर शुद्ध मन और विचार से इस व्रत को करेंगी, उनके जीवन में आनंद की वर्षा और सुख शांति की सदा ही भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती के आशीर्वाद से बनी रहेगी। तो अभी तक हम जान रहे थे हरतालिका तीज का महत्व क्या है, क्या पूजा का समय है, किस दिन करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि यह कथा कहाँ से जुड़ी है। शिव पुराण से लेकर श्री रामचरितमानस तक हमने इस प्रसंग को जाना और समझा। यदि हम श्रद्धा और निष्ठापूर्वक इस व्रत को करेंगे तो हमारे जीवन में जरूर भी वह दिन दुर्लभ नहीं जब भगवान भोलेनाथ की कृपा से परिवार और घर में सुख शांति सदा ही बनी रहेगी। जय श्री राम।